हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। वो क्वेश्चंस जो कि बहुत ही नए कंसेप्ट से आए हैं और आपके आने वाले पेपर में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उससे क्वेश्चंस जुड़े हुए ज़रूर से आएंगे। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग के पास जो पढ़ाई का कंटेंट होता है वो सदियों पुराना होता है, उसमें नए कंसेप्ट एडेड नहीं होते। लेकिन जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि यार जो हम पढ़ के गए हैं उससे तो कुछ भी है नहीं। तो आज मैं आप सबके सामने लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया हूं और वो वाले क्वेश्चंस चुन करके लाया हूं जो कि आने की संभावना बहुत ज़्यादा है और ऐसे नए कंसेप्ट्स जो कि रिसेंटली ऐड हुए हैं और आपको पता ज़रूर से होना चाहिए। तो यहाँ पे जिनको नहीं पता है तो भाई टीचिंग एप्टीट्यूड के का लेटेस्ट सिलेबस क्या है, उसमें नए कंसेप्ट्स क्या ऐड हुए हैं, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो टॉपिक्स हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के, ऊपर आई बटन पे मैं वो वीडियो दे रहा हूँ, आपको ज़रूर से देखना है। और इसके अलावा हम यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस देखेंगे तो कुछ कंसेप्ट्स हो सकता है आपको ना आते हो, उनको भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे क्वेश्चंस करने के साथ साथ। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने पूरा फ्री आपको पूरा सीरीज बना के दिया हुआ है प्लेलिस्ट के रूप में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो अगेन आई बटन पे मैं दे रहा हूँ, उस टीचिंग एप्टीट्यूड को आप पूरा अच्छे से देख लो क्योंकि वो A to Z लेटेस्ट पैटर्न के आधार पे है। क्योंकि मैं एक ऐसा एजुकेटर हूं जो कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखता है और उनके बेसिस पे ही टू द पॉइंट्स नोट्स बनाता है। आई होप आपको पसंद आएगा, आपके लिए मस्ट है, आपको जरूर से देखना है अगर अभी तक नहीं देखा है। इसके अलावा ढेर सारा फ्री कंटेंट मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहा हूं अपने यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल से। तो यूट्यूब पे मिलते हैं आपको लेक्चर्स, जबकि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेस्ट के फॉर्म में एनटीए के पैटर्न पे आपको डेली मिलते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो भाई इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाओ। यूट्यूब को आप सब्सक्राइब जरूर से कर लो और टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से ज्वाइन कर लो। कुमार भरत नाम से आपको दोनों ही मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं वो बिल्कुल हवा में नहीं होता, उसका पूरा का पूरा रेफरेंस आपको दिया जाता है हर एक क्वेश्चन का। मैं कभी भी एक क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं कराता पिछले 1 साल से जिसमें कि यहाँ पे रेफरेंस ना दिया हो, कौन से शिफ्ट के कौन से डेट का कौन सा वो क्वेश्चन है। आज हम सारे 2023 के लेटेस्ट क्वेश्चंस को ही लगाएंगे और वो कंसेप्ट जिससे कि हो सकता है आपको ना पता हो और वो कंसेप्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके पेपर में रिपीट होंगे। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आप सबकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रोसीजर टेस्ट स्किल्स एंड एबिलिटीज एज दे वुड बी अप्लाइड इन रियल लाइफ। कह रहा है कौन से प्रकार का असेसमेंट है जो कि इस तरीके से स्किल्स को जांचता है या टेस्ट करता है कि आप उसे रियल लाइफ में कैसे यूज करेंगे, है ना। तो ऐसा टेस्ट जो रियल लाइफ सिचुएशन के हिसाब से आपकी स्किल्स को टेस्ट करता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऑथेंटिक असेसमेंट, इप्सेटिव असेसमेंट एंड पीर असेसमेंट। अब ये कई प्रकार के असेसमेंट हैं या टेस्ट के टाइप हैं जिससे कि क्वेश्चन 2023 में बन करके आए हैं। अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के बारे में बताया, तो उसमें जो इवेल्युएशन पार्ट था उसमें मैंने बताया था अदर टाइप्स ऑफ टेस्ट में काफ़ी नए नए टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूड हो गए हैं, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑथेंटिक असेसमेंट। तो यहाँ अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को कराते कराते ही मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता। यहाँ पे ऑथेंटिक असेसमेंट का मतलब है ऐसा असेसमेंट जो आपकी ऑथेंटिक स्किल्स को, यानी कि वाकई जो स्किल्स आपको आती हैं उन्हें जांचने का काम करे। तो कैसे आप पता चलता है कि कोई स्किल आपको वाकई आती है, ऑथेंटिक स्किल्ड हैं आप उस फील्ड में, जब रियल लाइफ सिचुएशन में आपकी उस स्किल को मापा जाता है। तो ये ऑथेंटिक असेसमेंट का काम है। इसके अलावा आपको कुछ और असेसमेंट भी के टर्म्स भी यहाँ सुनने में आ रहे होंगे जो शायद आपको नहीं पता हो क्या हो, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग अभी इसी लेक्चर में आगे देखने वाले हैं। वहां आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज इप्सेटिव असेसमेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। तो जैसे मैंने आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले वीडियो में बताया, ऊपर आई बटन पे मैं वो वीडियो दे रहा हूं,
उसमें मैंने आपको बताया कि कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी से अब काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो बन रहे हैं, तो यही वो क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे, ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से कोऑपरेटिव लर्निंग के एलिमेंट्स हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग में कौन कौन सी बातें जो हैं शामिल होती हैं। यहाँ पे कह रहा है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, हर इंडिविजुअल हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी लेता है। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, सकारात्मक रूप से निर्भरता होती है दूसरों पे। प्रोमोटिव इंटरैक्शन, यानी कि जो इंटरैक्शन है, मिलना जुलना है, उसको प्रमोट किया जाता है। सोशल स्किल्स, समाज में बातचीत करने की स्किल्स बढ़ती हैं। और फाइनली ग्रुप प्रोसेसिंग, एक ग्रुप के अंदर हम कैसे डेटा को प्रोसेस करते हैं, जानकारी को प्रोसेस करते हैं, ये स्किल हमारी बढ़ती है। तो जैसा कि आपको पता है कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब होता है मिलजुल के सीखना, टीम बना के ग्रुप के अंदर साथ में प्रोजेक्ट के कई जो पार्ट्स होते हैं सब एक दूसरे में बांटना और इस तरीके से आगे सोशली ग्रो करना। तो इसका मतलब ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये कोऑपरेटिव लर्निंग के एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, ओके। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगेन 2023 से है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि LMS। ये मैंने आपको उस वीडियो में भी ये बात बताई थी कि भाई जो ICT इन टीचिंग एप्टीट्यूड है, इस चैप्टर से LMS से काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लेटेस्ट हमारे प्रीवियस ईयर्स में काफी ज्यादा बन करके आए हैं, जिसमें जनरली जो LMS से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि कौन कौन से ब्रांड के सॉफ्टवेयर, तो ब्रांड्स के यहाँ पे नाम दिए हैं, सॉफ्टवेयर के यहाँ पे नाम दिए हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो हैं वो LMS का पार्ट है। अब ये जो चीज है ये रटने वाली है, क्योंकि LMS के बारे में या LMS सॉफ्टवेयर्स को ना आपने ज्यादा यूज करा है, ना मैंने या ना किसी ने, है ना। तो जो क्वेश्चन आया है उसमें हम छांट लेंगे, इसमें से निकाल लेंगे सही जवाब क्या है और उसको हम याद कर लेंगे। तो काफी सारे नाम लिखे हैं, कुहूत, कैनवस, कैनवा, मूडल एंड पैडलेट। जिसमें से आपको याद होगा कल मैंने कैनवा तो आपको मूडल तो आपको बता ही दिया था कि मूडल एक IIT दिल्ली में यूज होने वाला हमारा LMS सॉफ्टवेयर था। इसके अलावा कैनवा आपको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो कैनवा एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप थंबनेल्स वगैरह बनाते हो, है ना। तो C यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो लिमिटेड जानकारी से हमें ये पता है कि D तो यहाँ पे बिल्कुल होना चाहिए और C यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर D को हम देखें तो आप देख सकते हो एक ही जगह आ रहा है, तो इससे भी आप जो है एलिमिनेट करके भी इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। लेकिन आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तो पूरी जानकारी के हिसाब से B जो है कैनवस, कैनवस भी एक प्रकार का LMS सिस्टम है, वो आप इसको याद कर लो। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। तो कल का जो लेक्चर था हमारा, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मैंने टॉपिक्स आपको बताए, उसमें मैंने बताया था कि जो लर्नर्स और लर्निंग है वो कई प्रकार के नए ऐड हुए हैं, कई प्रकार के नए लर्नर्स ऐड हुए हैं, कई प्रकार के नए लर्निंग्स ऐड हुई हैं। तो ये एक उसमें से वन ऑफ द लर्निंग्स है जिसका नाम है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। अब ये बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ पढ़ने वाला नहीं है, आप नाम से भी मेकआउट कर सकते हो कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का क्या मतलब होगा। ऐसी लर्निंग जहां पे जो लर्नर है वो खुद को ही अपनी दिशा दिखाता है, कहां उसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसकी दिशा जब वो खुद को दिखाता है तो वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है। ह्यूटागॉजी भी आप इसको बोल सकते हो। तो सेल्फ मॉनिटरिंग होती है, ओनरशिप लेता है स्टूडेंट खुद ही अपनी लर्निंग का। रेमेडियल टीचिंग होती है, टीचिंग ऐसे की जाती है कि प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाए। टीचर ओरिएंटेड ये होता है, और एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग का एक एडवांस स्टेज है, एक्सटेंशन है। तो जाहिर सी बात है जो भी पॉइंट यहाँ टीचर से रिलेटेड है वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में तो आएंगे नहीं, क्योंकि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है वो तो अपने से ही होती है। तो जो भी टीचर वाले पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पे काट दिए हैं, है ना, जैसे रेमेडियल टीचिंग, टीचिंग ओरिएंटेड, और बाकी चीजें जो हैं वो सही आंसर हो गई हैं, है ना। तो इस तरीके से ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं ये आप लोग जरूर से देख लो, क्योंकि ये जितनी भी चीजें मैंने आपको दी हैं ये या दे रहा हूं, इस समय वीडियो चल रहा है, ये लेटेस्ट हमारे जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं से है। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है द टेंडेंसी टू फाइंड एकेडमिक एक्टिविटीज मीनिंगफुल एंड वर्थवाइल एंड ट्राई टू बेनिफिट फ्रॉम देम इज कॉल्ड। कह रहा है कि जो हमारी एकेडमिक एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि जो हम जो पढ़ाई करते हैं अपने एकेडमिक कोर्स के दौरान, अगर हम उन्हें मीनिंगफुल पाते हैं, हमें लगता है, वाकई फील होता है कि यार ये तो बहुत मीनिंगफुल है, बड़े काम का है,
उन्हें वर्थ वाइल पाते हैं, उपयोगी पाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनसे हमको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल पाए। तो इसको आप क्या बोलेंगे? बहुत ही कॉमन सेंसिकल है ना। हालांकि देखो लेटेस्ट ही हमारा सारे में 2023 के ही क्वेश्चंस करा रहा हूं। इसमें अब क्या बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा भी ऑप्शंस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। मोटिवेशन टू लर्न, ये जो चीज होती है इसको हम लर्निंग का मोटिवेशन बोलेंगे, इसको हम परफॉर्मेंस गोल बोलेंगे, इसको हम मास्टरी गोल बोलेंगे, या इसको हम पॉजिटिव प्रैक्टिस बोलेंगे। तो देखो भाई, जब कोई बंदा पढ़ाई में इंटरेस्ट लेता है और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता है, अपने आप को इंप्रूव करता है और उसे मजा आता है इस प्रोसेस में, तो इसी को तो हम मोटिवेशन बोलते हैं ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन टू लर्न। तो अब ध्यान से समझो कि इस प्रकार का क्वेश्चन अभी आपने यहां पे पढ़ा। अब अगर इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन ऐसे ही थोड़ा सा कॉमन सेंसिकल बट घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, तो क्या आप उसको समझ पाओगे कि नहीं पाओगे? लेकिन अगर आप एमसीक्यूज ही लगाते रह जाओगे और जो है पढ़ाई करते जा रहे हो, किताबी पढ़ते चले जा रहे हो, आपको लगता है 10 घंटा हम किताब पढ़ेंगे, 10 घंटा एक चैप्टर कर लेंगे, तो हम वहां बैठ के क्वेश्चंस कर लेंगे, तो बिना प्रैक्टिकल के भाई कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपको कंसेप्ट तो क्लियर करने हैं, लेकिन साथ में प्रैक्टिकल भी करना है, जो कि मैं आपका यहाँ पे करवा रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे अब आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो रहे होंगे कि हाँ भाई, कुछ जो क्वेश्चन है वो देखने में बड़े कठिन लग रहे हैं, इसकी भाषा आप अगर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कैसा क्वेश्चन है, लेकिन बात बहुत आसानी की पूछ रहा है और इसीलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो जरा, कितना ज्यादा टेक्स्ट है इसके अंदर। एमसीक्यूज में इतना ज्यादा टेक्स्ट नहीं होता, अगर होता भी है तो वो बहुत इजी टेक्स्ट होता है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनमें टेक्स्ट बहुत घुमा फिरा करके दिया होता है। पूरा पढ़ना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है और फिर सोच समझ के आंसर देना होता है ना। तो देखते हैं, यहां पे दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो सिचुएटेड लर्निंग के बारे में कुछ बता रहा है और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो असिस्टेड लर्निंग के बारे में बता रहा है। सबसे पहले तो आपको ये टर्म्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था टॉपिक्स वाले वीडियो में कि भाई लर्निंग के कई प्रकार हैं जिनपे कि अब ये नए क्वेश्चंस बन करके आ रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप कोई भी किताब पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, ना तो आपको सिचुएटेड लर्निंग के बारे में उसमें कहीं देखने को मिलेगा और ना ही असिस्टेड लर्निंग के बारे में, क्योंकि ये कंसेप्ट जो हैं ये जून और जनवरी के जो 2023 के पेपर हुए हैं उसमें पहली बार आए हैं। हाँ, अगर आप सीटेट पढ़ रहे हैं, कोई और आपका कोई पेडागोजी का पेपर है उसमें आपने पढ़ रखा है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं यूजीसी नेट से जुड़े हुए कंटेंट की बात कर रहा हूं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सिचुएटेड और असिस्टेड लर्निंग का मतलब क्या है। तो सिचुएटेड लर्निंग का मतलब होता है ऐसी लर्निंग जिसको हम सिचुएशन में टेस्ट करें, है ना। ऐसी लर्निंग जो हमें रियल लाइफ सिचुएशन में काम कैसे करना है, कोई स्किल को कैसे यूज करना है, उसकी हमें लर्निंग दे। तो इसीलिए इसका नाम है सिचुएटेड लर्निंग, जो सिचुएशन के हिसाब से हमें लर्निंग दे। असिस्टेड लर्निंग का मतलब है कि ऐसी लर्निंग जहां पे हमको असिस्टेंस मिलता है टीचर का। टीचर हमको पढ़ाता नहीं है हर एक चीज, लेकिन टीचर हमको बार बार असिस्टेंस देता है, गाइडेंस देता है, जो कि हमें अपनी लर्निंग करने में मदद करता है। तो नाम में ही मीनिंग छुपा है। ऐसी कोई बहुत खतरनाक रॉकेट साइंस असिस्टेड लर्निंग और सिचुएटेड लर्निंग नहीं है, लेकिन अगर एक बार आपने पढ़ा हुआ हो ना तो एग्जाम आपका इजी हो जाएगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर ये एक एक लाइन का मीनिंग आपको नहीं पता होता और आप सोचो फिर आप ये क्वेश्चन लगाते तो लगता है कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, इसका मतलब क्या होता है ना। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम सही से कर ले जाएंगे। तो सिचुएटेड लर्निंग के बारे में कह रहा है कि ये बेस होती है किसके ऊपर, इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग के ऊपर, और इसमें क्या होता है ग्रेजुअली डिमिनिशिंग एज स्टूडेंट्स गेन। क्या कह रहा है कि सिचुएटेड लर्निंग जो है एक प्रकार की स्ट्रैटेजिक हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है इसमें और इनिशियल स्टेजेस में, और धीरे धीरे स्टूडेंट को जो है ग्रेजुअली सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है। तो यहां पे कह रहा है सिचुएटेड लर्निंग जो है ये हेल्प प्रोवाइड कराता है। असिस्टेड लर्निंग की डेफिनेशन क्या लिखी हम देख लेते हैं। यहां पे लिखा है असिस्टेड लर्निंग में, है ना, वो स्किल्स या नॉलेज दी जाती हैं जो कि सिचुएशन के हिसाब से होती हैं, यानी कि किसी सर्टेन सिचुएशन में आपको क्या स्किल यूज करनी है ये सिखाया जाता है, और इन स्किल्स को कैसे अप्लाई किया जाए न्यू सेटिंग्स में ये सिखाया जाता है। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, सिचुएटेड लर्निंग मतलब किसी सिचुएशन में आपको
कौन सी स्किल चाहिए होती है। तो ये जो डेफिनेशन है ये एक्चुअली सिचुएटेड लर्निंग की है, जो असिस्टेड लर्निंग के साथ दी है। असिस्टेड में मैंने बताया था आपको असिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, हेल्प से जुड़ा हुआ है, तो असिस्टेड की जो डेफिनेशन है वो एक्चुअली ऊपर दी हुई है। यानी ये दोनों जो डेफिनेशंस हैं उनको इंटरचेंज कर दिया गया है, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। तो अभी आप समझ पा रहे हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना इतना आसान नहीं है, आंखें बंद करके नहीं कर सकते, पूरा पढ़ना पड़ता है, लैंग्वेज समझनी पड़ती है। और ये जो लैंग्वेज होती है ना यूजीसी नेट वाली, ये एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है जो कि जितना ज्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे उतना ज्यादा आप उसमें अच्छे होते चले जाओगे। एमसीक्यूज में आपको ये कठिन लैंग्वेज नहीं मिलेगी। एमसीक्यूज ऐसे होते हैं, आंखें बंद करा यही होगा, है ना। एमसीक्यूज में जनरली क्या होता है कि पहला ही स्टेटमेंट सही होता है, और आपके माइंड में भी अगर आप सोचो ध्यान से तो आपके माइंड में भी पहले आया होगा स्टेटमेंट कि अरे पहला ही सही होगा। लेकिन ऐसा आंखें बंद करने वाला नहीं होता है एग्जाम यूजीसी नेट, इसमें आपको पूरा प्रॉपर पढ़ना होता है और दिमाग लगाने के बाद ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ इप्सेटिव असेसमेंट। अगेन नया टर्म, टाइप्स ऑफ टेस्ट के अंदर एक नए प्रकार का टेस्ट या असेसमेंट जिसके बारे में बात कही गई है, इप्सेटिव असेसमेंट। इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हमें अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसमें मैच द कॉलम है, एलएमएस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्कशन फोरम एंड ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म। इनको आपको मैच करना है। अब आप देख पा रहे हो कि यूजीसी नेट के क्वेश्चंस अब वो एक एक लाइन वाले, एक एक ऑप्शन वाले नहीं रह गए हैं। इतनी ज्यादा टेक्स्ट इसके अंदर आने लगे हैं ना कि आपको इन्हें आराम से पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इसका आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पे आराम से पढ़ो भाई क्या क्या लिखा है और उसके बाद मैच करो। जैसे यहाँ लिखा है कि स्टूडेंट के एंगेजमेंट और कोलैबोरेशन को एनकरेज करना क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा है ऑटोमेटिंग ग्रेडिंग एंड फीडबैक, अपने आप ऑटोमेटेड फीडबैक देना या ग्रेड देना, मार्क्स देने की व्यवस्था। फिर है स्ट्रीमलाइनिंग कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड एंड ग्रेड्स, यानी कि कोर्स को पूरे एडमिनिस्टर करना, सारा का सारा स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है उसको मैनेज करना एंड सो ऑन। और उसके बाद है डिलीवरिंग इंगेजिंग इंटरैक्टिव क्लास सेशन कनेक्टिंग विद रिमोट लर्नर्स। तो रिमोट लर्निंग से यानी कि दूर बैठे हुए बच्चों की क्लास को लेना। अब आप लोग बताओ कि कौन कौन से पॉइंट जो हैं किससे किससे मैच होंगे, है ना। तो देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या किससे मैच होगा। तो भाई जाहिर सी बात है कि जहां पे भी रिमोट लर्निंग की बात हो रही है वहां पे कोई टेक्नोलॉजी यूज हो रही होगी, जाहिर सी बात है। और वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप इसको आराम से जोड़ दोगे, है ना। तो मेरे हिसाब से बी का 4 होना चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा है। इसके अलावा हम देख सकते हैं, हमने एलएमएस की बात करी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी पूरी लर्निंग को मैनेज करे। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे यही बात हो रही है कि सारा का सारा कोर्सेज वगैरह को मैनेज करना। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि एनकरेजिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड कोलैबोरेशन, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग को कहाँ पे फोकस किया जाएगा, डिस्कशंस में। तो हायर लेवल की जो टीचिंग है उसमें आपने पढ़ा होगा, जो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग होती है कि हम डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग को उसमें ज्यादा जोर देते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन होना और क्रिटिकल थिंकिंग होना ये दोनों एक ही चीजें हैं क्योंकि ग्रुप में ये एक्टिविटी होती है। और उसके बाद आ जाता है ऑनलाइन असेसमेंट, यानी कि ऑटोमेट कर देना ग्रेडिंग और फीडबैक को। आई होप आपको मदद मिल रही होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि गिमिक नहीं बनाऊं, अफवाहें उड़ाना या खुशखबरी और बुरी न्यूज़ ये सब ना करके मैं कोशिश करता हूं कि क्वालिटी का कंटेंट जो है वो आपको दूं। भले व्यूज़ कम आए लेकिन जितने भी आए तो उन बच्चों का एटलीस्ट फायदा हो, कोई भी नुकसान ना हो या टाइम वेस्ट ना हो। ओके, अगला क्वेश्चन अगेन 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट हिज हर प्रीवियस परफॉर्मेंस इज नोन एज। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन पूरी दी हुई है और पूछ रहा है कि किस प्रकार का असेसमेंट होता है। कौन सा प्रोसेस पूछ रहा है, कह रहा है कि अगर हम किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मापते हैं उसकी अपनी पिछली परफॉर्मेंस से, यानी कि कोई स्टूडेंट पहले बहुत अच्छा नहीं था काम करने में, अब ये बहुत अच्छा हो गया, तो कितना अच्छा हुआ
इसको मापने के लिए उसे अपनी परफॉर्मेंस को अपनी पुरानी परफॉर्मेंस से मापना पड़ेगा, तब उसे पता चलेगा कि कितना प्रतिशत ग्रोथ हुई है उसकी लर्निंग में। तो ऐसे असेसमेंट को क्या बोलते हैं? अब ऐसे असेसमेंट को हम बोलते हैं इप्सेटिव असेसमेंट। अभी आपको समझ में आया कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी केवल लगाते हो और कोशिश करते हो उसका आंसर किसी तरीके से खोजने की, तो आपकी लर्निंग ऑलरेडी होने भी लगती है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई कंसेप्ट पढ़ाएगा, डेफिनेशन पढ़ाएगा, फिर आप क्वेश्चन करोगे। आप देख रहे हो कि ये टर्म जो है मैंने अभी स्किप कराया था थोड़ी देर पहले। क्यों कराया था? क्योंकि अब देखो यहाँ पे वो पूरी की पूरी डेफिनेशन जो है वो क्वेश्चन बन करके आ गई है। और कितने सारे क्वेश्चन हैं जो इप्सेटिव असेसमेंट से हैं। समेटिव फॉर्मेटिव तो पहले से ही आ रहा है, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन भी आपका काफी पहले से आ रहा है ना। लेकिन ये इप्सेटिव असेसमेंट हो गया, सिचुएटेड लर्निंग, असिस्टेड लर्निंग, काफी सारे नए टर्म्स जो हैं ये ऐड हुए। उसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इन अ कोलैबोरेटिव लर्निंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज लिसनिंग स्किल इज डेवलप्ड। एक प्रकार की कोलैबोरेटिव लर्निंग आई होप आपको पता होगा, जिसमें लोग मिलजुल करके पढ़ाई करते हैं। उसमें कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसमें सुनने की क्षमता भी बढ़ती है? फिशबोल टेक्निक, सर्कल ऑफ वॉइसेस, जिक्सॉ स्ट्रैटेजी एंड केस स्टडी। अगर आपने टीचिंग एड्स पढ़े हैं, टीचिंग एड्स में जो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग के अंदर मॉडर्न टीचिंग एड्स आते हैं, उसमें फिशबोल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे डिस्कशन भी करते हैं और बाहर की रिंग में जो बच्चे बैठे होते हैं वो एक तरीके से सुनते रहते हैं उस डिस्कशन को। तो करने की, बोलने की भी प्रैक्टिस होती है और साथ में सुनने की भी प्रैक्टिस होती है। तो इस प्रकार की चीजें, अब आपने देखिए फिशबोल पहले से पढ़ के रखा होगा, लेकिन अब आप देखो कितने ट्रिक से ये क्वेश्चन पूछ लिया। जिन्होंने पहले से पढ़ के रखा है उनकी मैं बात करूं, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। तो आप समझ पा रहे हो कि ऐसा नहीं है कि फिशबोल, अरे हमने तो पढ़ लिया और एमसीक्यूज कुछ इजी सी लगा लिए तो हमें फिशबोल आ गया। भाई ऐसे ट्रिकी करके क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि आपने फिशबोल पढ़ के भी रखा है, फिर भी ऐसा पॉइंट कहीं से निकाल लेंगे कि आप कंफ्यूज हो ही जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए मैंने पूरा का पूरा आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाई हुई है। आप चाहें तो रिसर्च एप्टीट्यूड के अलग से प्रैक्टिस, जैसे आज हम लोग ने टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, वैसे आप अनलिमिटेड सेट्स जो हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, सबकी अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हो, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। और आप चाहो तो ईयर वाइज और शिफ्ट वाइज जो क्वेश्चंस हैं उनकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आप जो है जो भी शिफ्ट के जो भी पेपर जो है आप डाउनलोड कर सकते हो, आंसर की डाउनलोड कर सकते हो, और ऑनलाइन फॉर्म में मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। इसके अलावा जो फ्री कंटेंट है उसका भी फायदा जरूर से उठाओ। जनरली फ्री कंटेंट की वैल्यू नहीं होती है भाई। लेक्चर्स मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, जो कि आपको यहाँ यूट्यूब पे मिल जाएगी। ऊपर मैंने आई बटन पे भी डाल दी है और यहाँ साइड में भी मैं लगा दूंगा। और फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो डेली दिन में 2 बार आपको मिलते हैं, उसके लिए टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड का ऐप पे कोर्स भी अवेलेबल है, और टीचिंग एप्टीट्यूड के आपने देखा यहाँ पे आप सेक्शन वाइज क्वेश्चंस भी लगा सकते हो, जिसका फ्री डेमो भी व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।